पूजा पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पूर्व सांसद व निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल शेट्टी का बड़ा बयान। कहा, मैं पार्टी और बड़े नेताओं से नाराज नहीं हूं, मैं कुछ ऐसे नेताओं से नाराज हूं जो ऐसा काम करते हैं और करवाते हैं। मुंबई बोरीवली विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार व पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने कल पत्रकारों के पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी व उनके बड़े नेताओं से नाराज नहीं हूं, मैं कुछ ऐसे नेताओं से नाराज हूं जो ऐसा काम करते हैं और करवाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं विधानसभा का टिकट तक नहीं मांगा था, मुझे तो पार्टी ने 7 बार टिकट देकर बोरीवली के लोगों की सेवा करने का मौका दिया, मगर पार्टी ने 4 बार बाहरी लोगों को टिकट दिया। स्थानीय लोगों का अपमान लगातार करती आ रही थी, जिससे जनता के सब्र का बांध टूट गया और अब खुलेआम मेरे सामने कह रहे हैं कि जिस प्रकार महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और सब चुप थे, वैसे ही बोरीवली विधानसभा में भी हो रहा है, जिससे मैं मजबूर होकर जनता के आग्रह से और उनके आदेश से मैंने अपना कदम आगे बढ़ा लिया है। इसके लिए शायद वरिष्ठ नेताओं के निगाह में अब मेरी गलती होगी, बड़े नेताओं का अगर डांट पड़ेगी तो मैं सुनकर सह लूंगा। मैं 35 वर्षों से पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करते आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। गोपाल शेट्टी ने इस बयान के बाद बोरीवली विधानसभा की जनता को दिवाली की शुभकामना देते हुए कहा कि बोरीवली की जनता को बार बार स्वाभिमान का ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है, उसे बचाना है, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा मुद्दा है। मैं जो कुछ कर रहा हूं पार्टी के हित में कर रहा हूं। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर बोरीवली विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार व पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के नेता आपको मनाने पे लगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, कोई दिल्ली के नेता वगैरह मनाने का प्रयास नहीं कर रहे। निश्चित महाराष्ट्र के जो नेता है देवेंद्र जी का तो विशेष मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, वो भी मेरा बहुत सम्मान करते हैं। उनका फोन आया, मुझे समझाया उन्होंने कि वैसा कुछ मत करिए आप करके, लेकिन मैंने उनको कहा कि इस बार नहीं होगा, क्योंकि इस बार का एक मुद्दा ही अलग है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ पार्टी हित के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि लगातार 4 बार होने के बाद में पब्लिक बहुत गुस्से में है। पब्लिक तीसरी बार में भी बहुत गुस्से में थे, लेकिन मैंने समझा दिया। मोदी जी का चुनाव था, मोदी जी ने विश्वास जताया कि पीयूष गोयल ने यहाँ से लड़ना चाहिए। मैंने कहा कि अपने लिए गर्व की बात है, इतना विश्वास देश के प्रधानमंत्री का है, और जिस देश के प्रधानमंत्री ने घर परिवार छोड़कर देश के काम में लगे, उन्होंने कार्यकर्ता से छोटी सी अपेक्षा व्यक्त की है, तो ये हमारा काम है उसको पूरा करना, हमने पूरा किया है। अब की बार भी विधानसभा में मैंने कोई टिकट नहीं मांगी थी, मुझे पार्टी ने 7 बार दिया ना, लगा बार बार मुझे देंगे तो नए कार्यकर्ताओं को कब मौका मिलेगा। तो मैंने तो टिकट ही नहीं मांगा था। लेकिन इस प्रकार का वातावरण ऊपर लाकर फिर एक बार पब्लिक के मन में जगह दिया कि नहीं, अभी गोपाल भाई विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और फिर यहाँ के किसी व्यक्ति को न देते हुए फिर एक चौथी बार भी बाहर के व्यक्ति को लाकर खड़ा करना, ये बोरीवली के लोगों का अपमान है, ऐसा लोगों का कहना है। और लोग इस प्रकार का उदाहरण देते हैं कि महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो लोग देखते रह गए, और वही चीरहरण बोरीवली का हो रहा है। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, चौथी बार हुआ, और लोगों का ये कहना का 35 साल हम हमारे आपके साथ में खड़े रहे, आप बोरीवली की अस्मिता के लिए कुछ नहीं करोगे। ये मेरे नज़र के सामने बोरीवली में 3 बार हमारे नगर सेवक चुनकर आए प्रवीण भाई साहब, उनको देना था या तो और किसी को देना था, बोरीवली के किसी को देना था। संजय उपाध्याय एक अच्छा कार्यकर्ता है, बहुत लंबे समय से पार्टी में काम करता है। मेरा संजय उपाध्याय के साथ में कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि मैं इतना लंबा पार्टी में काम करने के बाद एक नए कार्यकर्ता को टिकट मिलता है तो उसका मैं अगर विरोध करता हूँ तो मेरे लिए ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर है कि जिस बोरीवली ने भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत बनाया, जिस बोरीवली ने भारतीय उत्तर मुंबई को मजबूत किया, उस बोरीवली के कार्यकर्ताओं का बार बार अपमान होना, ये कार्यकर्ता मेरे से जवाब मांग रहे हैं ना। कार्यकर्ता कोई मुंबई और महाराष्ट्र के पदाधिकारियों को जाकर मिलते नहीं, मुझे आकर परेशान करते हैं, और मैं मजबूर हो गया। 3 बार मैं लोगों को समझाने का काम किया, लेकिन अभी मेरे पास कोई बचा ही नहीं है समझाने के लिए। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि बोरीवली की सीट को बचाना ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। अगर बोरीवली की सीट जाती है, मेरे पार्टी के नेता मुझे डांटेंगे, मैं सुन लूंगा, मेरे नेता है ना, लेकिन मैं पार्टी के सीट को बचाता हूँ तो फिर पार्टी के नेताओं को भी लगेगा कि नहीं, बात सही है करके। 4 गलतियाँ हुई होगी मेरे से, मैं देख लूंगा ना, मैं सुन लूंगा ना। सर, अब तो आपकी लड़ाई नहीं रह गई, ये पूरे बोरीवली विधानसभा की लड़ाई हो। आपके जो पूर्व लोकसभा क्षेत्र आपने चुनाव जीत करके सबसे इंडिया भर में दूसरे स्थान पे आप रहे हैं, सबसे ज्यादा। अब तो वो पूरी जनता कहते हैं, इस पर क्या? नहीं, देखिए, चुनाव तो बहुत सारे लोग जीतते हैं, चुनाव कोई अकेले के दम पर नहीं जीता जाता है। चुनाव में
मतदाता साथ देते हैं, चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं, तब चुनाव जीता जाता है। इसलिए मुझे उस बात का कभी घमंड नहीं आया कि मैं इतने वोटों से जीतता हूँ, इतनी बार जीता हूँ करके। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा और आज भी करता हूँ। कोई एक व्यक्ति बता दो कि लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद भी लगातार 4 महीना एक भी दिन छुट्टी ना करते हुए काम किया होगा। मैं कर रहा हूँ ना, किस लिए कर रहा हूँ? क्योंकि जनता का जो कर्ज है मेरे ऊपर वो अभी खत्म नहीं हुआ है, कार्यकर्ताओं का जो प्रेम है मेरे ऊपर वो खत्म नहीं हुआ है, पार्टी के नेताओं ने जो विश्वास मेरे पर जताया वो खत्म नहीं हुआ, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है, हर चीज़ का एक लिमिट होता है। कुछ बातें लिमिट के बाहर हो गई, इसलिए मैंने कहा कि मैं पार्टी से नाराज़ नहीं हूँ, पार्टी के नेताओं से नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन पार्टी में कुछ नेता जो इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए मजबूर करते हैं पार्टी को, उनसे मैं जरूर नाराज़ हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसे बाहर के उम्मीदवार जो कहीं पर भी जाके इच्छा जताते चुनाव लड़ने का, उन्होंने भी नहीं करना चाहिए इस प्रकार का काम। क्यों आप पार्टी को तकलीफ में लाते हो? और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि बाहर का व्यक्ति ने कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए, इस मत का भी मैं नहीं हूँ। कोई भी मतदार संघ कमज़ोर होता है, सक्षम नेता वहाँ पर नहीं होते हैं, पार्टी के पास सक्षम नेता है, चुनाव जीतने की संभावना बनती है, तो उसको लाकर प्रयोग करना चाहिए। लेकिन खाली एक बार 2 बार आप लगातार बोलने के ऊपर 4थी बार कर रहे हो ना, तब ये गुस्सा लोगों का फूट कर बाहर आया। सर जिस तरह से आप, मैं एक सत्य बात मैंने करना, जिस तरह से आपको आपने बताया कि मैंने 7 बार चुनाव, जबकि नगर सेवक, फिर उप महापौर, फिर विधायक, फिर सांसद सब हो चुका हूं। मैंने कहा ना, आपने बोले मेरी कोई इच्छा नहीं है, मगर आप जिस बोरीवली की जनता के लिए लड़ रहे, जिस कार्यकर्ताओं के लिए, वो कार्यकर्ताओं की इस समय भूमिका क्या है? मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, चुनाव लड़ते समय सभी कार्यकर्ताओं को बुलाने का काम। मैंने पब्लिक में कहा कि जिनको पॉलिटिकल भविष्य का चिंता है वो मेरे साथ में ना आए। मेरी ये लड़ाई तो जनता की लड़ाई है, अब इसमें कार्यकर्ता की बहुत अपेक्षा नहीं है, जनता है, वोटर ये चुनाव लड़ेगा। लेकिन जिनको पॉलिटिकल भविष्य का चिंता है वो मेरे साथ में ना आए, ये मैंने डिक्लेयर किया है, ये मैंने डिक्लेयर किया। नहीं तो बाकी सारे लोग तो पार्टी का राजीनामा देने का बोलते हैं, ये करो वो करो। मैं बोला कोई भी राजीनामा देगा नहीं, कोई पार्टी के उम्मीदवार के साथ में जाकर काम करो, ये कहने वाला मैं हूँ। क्योंकि मैं पार्टी को बिल्कुल, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ पार्टी के हित में कर रहा हूँ। बोरीवली की सीट पार्टी के पास रहना चाहिए, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, मेरा एक अभी आपका चुनाव लास्ट है, अभी चल रहा है, जिस तरह से कि अभी अब शुरुआत हो गई है, तो अभी आप जनता के बीच में जाएंगे, कौन से मुद्दे रहेंगे? आज बोरीवली में कोई मुद्दा ही नहीं है। बोरीवली का मुद्दा है कि बोरीवली का स्वाभिमान सम्मान कायम रहना चाहिए, एक मुद्दा है। बोरीवली का जो भी विकास काम करना था वो मैंने किया है, और जो बचा हुआ है वो मैं करूंगा, ये विश्वास है लोगों का। इसलिए चुनाव में मुद्दा क्या है, तो चुनाव में मुद्दा एक ही है कि बोरीवली के ऊपर जो बोरीवली के स्वाभिमान और सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास कोई न कोई कारण से बार बार हो रहा है, वो यही मुद्दा है। अच्छा, लास्ट मेरा क्वेश्चन है, आज जो दीपावली भी आज शुरुआत हो गई है, कल से कोई कल माना, कोई आज माना, क्या शुभेच्छा के रूप में आप बोलना चाहते हैं? मैं तो बोरीवली के लोगों को इतना ही कहूँगा कि बोरीवली का जो साथ सहयोग सम्मान मिला है आज तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को, वो आने वाले दिनों में भी मिलता रहे। और बोरीवली को हम बोरीवली जैसा ही रखेंगे, क्योंकि बोरीवली बढ़ रही है, दहशत बढ़ रहा है, उत्तर मुंबई बढ़ रहा है, 40,000 के ऊपर रेट जा रहा है, तो गुंडे बदमाशों का भी यहाँ पर एंट्री होना शुरू हुआ है। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जवाबदारी बहुत बढ़ जाती है, वो हमको आने वाले दिनों में मेंटेन करना पड़ेगा, और बोरीवली के मतदाताओं का रक्षण करने का काम हमको करना पड़ेगा, तो हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता और नेता मिलकर करेंगे। धन्यवाद। जिस तरह से मैं बताना था, जिस तरह से सर था कि हमारी लड़ाई कार्यकर्ताओं के साथ नहीं है, मेरी लड़ाई एक सिस्टम से है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कार्यकर्ताओं को उपेक्षा किया, यहाँ की जनता का उपेक्षा किया, इसके लिए मेरी लड़ाई वही है, और हम वो निरंतर न्याय के लिए लड़ते हैं। पूरा अधिकार होता है, पार्टियाँ अपने अपना प्रचार करती हैं, लेकिन जिस पार्टी का कैंडिडेट जन भावना को समझते हुए जनता की सेवा में लगातार लगा रहता है, जनता उसको पसंद करती है। गोपाल भाई बोरीवली से यहाँ नगर सेवक रहे वर्षों तक, उसके बाद आमदार रहे, खासदार रहे, और पार्टी के लिए जो कुछ भी हो सकता है, क्षेत्र के लिए जो कुछ भी हो सकता है, उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ, बहुत गंभीरता के साथ और सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। यहाँ की जनता उनको बहुत पसंद करती है। गोपाल भाई का एक ही कहना है कि बोरीवली कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। यहाँ बाहर से ला करके बहुत पहले राम भाऊ को लाया गया,
बाद में और सभी लोगों को लाया गया। और क्या यहाँ कोई प्रयोगशाला है बोरी बली खिला करके कहीं से बाहर से लोगों को खड़ा कर दिया जाए, उनको जिता करके संसद में या विधानसभा में या कॉर्पोरेशन में भेजा जाए। अगर किसी लोकल कैंडिडेट को टिकट मिला होता तो गोपाल भाई ये इलेक्शन नहीं लड़ते। उनका तो एक ही नारा था कि किसी लोकल आदमी को दो जो सक्षम है, और यहाँ हर कार्यकर्ता मेरे साथ कदम से कदम मिला के चला है, समस्याओं को समझा है, समस्याओं को जानता है। कोई विले पालने से आकर के यहाँ की समस्या क्या जानेगा, कोई दूसरी जगह से आकर के यहाँ की समस्या क्या जानेगा। यहाँ की समस्या तो वही समझ सकता है जो यहीं रात दिन रहता हो, कार्यकर्ताओं के साथ, उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके मरता हो। और ऐसा हुआ नहीं। गोपाल शेट्टी जी का यही, और वो कहते हैं कि बीजेपी की विचारधारा से हम नहीं हटे हैं, लेकिन बीजेपी का जो निर्णय है, लोकल लोगों को अधिकार जो होना चाहिए वो दिया गया नहीं है। इसलिए हम जो है प्रोटेस्ट के रूप में ये इलेक्शन मैं स्वयं लड़ रहा हूँ और जनता जनार्दन मुझे जिता के दे, क्योंकि 30 वर्षों से लगातार जनता के बीच में मैं रहा हूँ, रहूँगा और कार्यकर्ता रहूँगा। गोपाल भाई तो जब इलेक्शन के समय जाते हैं जनता के बीच में तो सामने से कहता है कि अगर मैंने आपका कोई काम नहीं किया है तो आप मुझे वोट मत देना। ऐसे ही एक यहाँ एक गांव है स्टेशन के पास ही है, वहाँ गए वोट मांगने तो वहाँ की एक बुढ़िया माता निकल के बाहर आई, बोला देखो ये मेरा काम नहीं हुआ है, आपके पहले यहाँ से आपका ही कोई प्रतिनिधि, आपकी पार्टी का प्रतिनिधि कोई चुन के गया। तो गोपाल भाई ने कहा देखो भैया मुझे टिकट इस बार वोट मत देना, अगली बार जब मैं आऊँ जीत करके जब काम करूँ तो मुझे अगली बार वोट देना। बस ऐसे गोपाल भाई, और गोपाल भाई को यहाँ की जनता जिता के देगी, 100% जिता के देगी। और बीजेपी का जो निर्णय है ये बराबर नहीं है, जनता को पच नहीं रहा है, इसलिए पूरी जनता पूरी बड़ी गोपाल शेट्टी जी साथ में है। मैं बनारस का पंडित हूँ, यहाँ रहता हूँ। गोपाल भाई जी मेरे सुरेश जो हैं, मेरे सुर बनते हैं। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि गोपाल भाई की जय श्री राम, जय श्री राम। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से ये बोला जाता है कि इस समय गोपाल शेट्टी साहब को जानबूझकर टारगेट बनाया गया है और उन्हें कुछ ऐसे भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी हैं, नेता हैं जो कि जानबूझकर उन्हें अपमानित करना चाहते हैं और बोरीवली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं। इससे कितना आप सहमत हैं? एक ही समझ लीजिए आप, गोपाल मतलब कृष्ण को भी महाभारत कालीन में बहुत से लोग अपमानित करना चाहे थे, बहुत से लोग क्या क्या उनके बारे में बोले थे, लेकिन आज भी उनको भगवान लोग मानते हैं कि नहीं मानते। तो गोपाल भाई ऐसे ही हैं, लोग उनके बारे में षड्यंत्र करते रहे, उनके बारे में गलत बोलते रहे, लेकिन यहाँ की जनता जनार्दन जब उनके साथ में है तो कोई क्या कर सकता है। धन्यवाद। सर जैसे आपके उत्तर भारतीय मोर्चा के आप जिला के पदाधिकारी हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, जिससे आप क्या समर्थन देना चाहते हैं आप गोपाल भाई को? देखिए मैं बहुत शार्ट में सब बातें करूंगा। यहाँ पर उपाध्याय जी को, संजय उपाध्याय जी को बोरीवली मिला के उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। गोपाल भाई के सामने कोई भी हो, मैं संजय उपाध्याय ने किसी की भी मैं चैलेंज देता हूँ, गोपाल भाई के सामने वो जीत ही नहीं सकता। हम लोग 35-40 हम लोग बच्चे थे तब से उनके साथ काम कर रहे हैं। गोपाल भाई एक ऐसे कैंडिडेट थे बीजेपी के जो सबके दुख में सुख में दिन में रात को अगर 1 बजे भी कोई भी जो निवासी हो फोन किया होगा, कार्यकर्ता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, निवासी भी अगर फोन किया होगा तो गोपाल भाई रात को फोन उसका उठाकर उसका समाधान किए होंगे। ऐसे गोपाल भाई हैं। गोपाल भाई के साथ लोग पार्टी अलग विषय है, लेकिन गोपाल भाई के साथ जितने लोग आए हैं ना, ये दिल से आए हैं। कोई किसी ने 1 रुपया किसी से लिया नहीं हो, पार्टी पैसा बांट रही, चंदा देगी, खिलाएगी पिलाएगी, ऐसा कुछ नहीं। जितने भी कार्यकर्ता जो 50,000 लोग आज सुबह उनके जुलूस में थे, इतने लोग थे, ये सब दिल से आए हैं, दिल से समर्थन गोपाल भाई का कर रहे हैं। हम लोग उत्तर भारतीय हैं,
हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि पार्टी ने संजय उपाध्याय जी को यहाँ पर लाके बलि का बकरा बनाया। उनको मालूम है गोपाल भाई के आगे किसी का चलने वाला नहीं है। उनको टिकट दे के खाली उत्तर भारतीयों का मुंह बंद कर दिया जाए, बस यही चालू चल रही है। सर मेरा एक बहुत सत्य एक सवाल है कि आप भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारतीय सेल के आप पदाधिकारी, तो इस समय पार्टी ने संजय उपाध्याय जी को टिकट दिया, आप उनका काम करेंगे या गोपाल शेट्टी? मैं गोपाल शेट्टी करता हूँ। धन्यवाद। जिस तरह से देखो ये करिए कि ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सोचिए कि उनको अपने पद का न ये नहीं सोचता कि मुझे अनुशासन की कार्रवाई की होगी, मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए हम और लोगों से जानने की कोशिश करें। सर क्या कुछ कहना चाहते हैं जिस तरह गोपाल शेट्टी साहब को जिस तरह से किया गया उनका टिकट काटा गया, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? देखिए मेरे वरिष्ठ भाई उत्तर भारतीय यहाँ पर है, तिवारी चाचा भी यहाँ पर है, डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी है, हमारे बीच में पांडे जी है, दुबे जी है और बहुत सारे उत्तर भारतीय समाज के लोग यहाँ इस रैली में। मैं आपके कैमरा पे ऑन सेट बता दूं, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनसे है 40 साल 25 से 78 में 6 साल का था, तब से राम नाईक जिंदाबाद का नारा देते हुए हम लोग भारतीय जनता पार्टी में काम करते। राम नाईक के बाद हेमेंद्र मेहता विधायक बने 3 टाइम, फिर गोपाल भाई आए तो वो 2 टाइम विधायक बने। मतलब भारतीय जनता पार्टी हमारे खून में बह रही है। इस बार 4 बार जब ऐसा हुआ, तावड़े जी आए, सुनील राणे जी को दिया गया, पार्टी ने मान लिया चलो इधर एक हमारा खासदार लोकल था। लेकिन पीयूष गोयल जी जब सांसद के तौर पे यहाँ आए तब जनता को ऐसे लगा कि यार हमें जो मिले ऐसा तो कोई कार्यकर्ता है ही नहीं। पहले सांसद गोपाल शेट्टी जी सुबह 9 बजे से मिलते थे, अभी तो कोई मिलना ही नहीं है। तो लोगों को लगा कि हम तो पूरी तरह निराधार हो गए, हमारा कोई धनी नहीं रहा यहाँ। अब संजय उपाध्याय जी आए, वो रहते वहाँ पर, उनको यहाँ की समस्या की पकड़ नहीं है। पकड़ आते आते 3-4 साल चले जाएंगे, लोगों का बड़ा नुकसान हो। इसलिए सब कार्यकर्ता ने तय किया कि हम गोपाल भाई को रिक्वेस्ट करेंगे, गोपाल भाई ये जो अन्याय है बोरोली के कार्यकर्ता पर, इसको रोकने की जिम्मेदारी आपकी है, इसकी हिम्मत भी आप ही कर सकते हैं। इसलिए हम सब कार्यकर्ता ने नक्की किया है कि भाजपा से कोई बैर नहीं, लेकिन बाहर वालों की कोई खैर नहीं। क्या बात है, क्या बात। कोई बाहर वालों को हम यहाँ समर्थन नहीं देंगे। मैं महाराष्ट्रियन मराठी हूँ, मेरे उत्तर भारतीय समाज के साथ घनिष्ठ संबंध है। हम लोग रामलीला करते हैं, हम लोग राम कथा करते हैं। तिवारी चाचा, राधेश्याम जी, हरिशंकर तिवारी जी, सभी बहुत लोग, मैं कितने नाम लूँगा। इन सबको जोड़ने वाली कड़ी अगर कौन है, जेपी मिश्रा जी, एडवोकेट जेपी मिश्रा जी आज कोई कारण से यहाँ नहीं आ पाए। वो साध्वी प्रज्ञा सिंह जी की केस लड़ रहे वहाँ, इसलिए वो शायद आ नहीं पाए। लेकिन पूरा हमारा मराठी हो, मारवाड़ी समाज हो, बंड संघ हो, गुजराती समाज में जैन समाज के 27 संघ ने अभी आज मीटिंग किया है। बोरोली के 27 जैन संघ ने गोपाल भाई को अपना समर्थन दिया है। 30,000 वोटर है जैन कम्युनिटी के, वो सारे के सारे गोपाल भाई को वोट करेंगे। आपका शुभ नाम सर? गणेश बारे। गणेश बारे साहब, मेरा एक कट सत्य एक मेरा सवाल ये है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल का कमल फूल, शिवसेना का धनुष बाण है, मगर निर्दलीय का कोई सिंबल आने में 2 दिन के बाद मिलेगा। ऐसे सिंबल को घर घर तक पहुंचाने का आपने कैसी योजना बनाई, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। अभी यहाँ पर आप देखेंगे 2-2.5 हज़ार हमारे कार्यकर्ता, ये सभी पूरे विस्तार से आए। ये सब लोग धुरीण है, अपने अपने समाज के बड़े बड़े नेता है। अब जब ये समाज में बात चलाएंगे, इनके व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया है, हम गली गली घर घर जाएंगे। गोपाल भाई इतने कर्मठ है ना, आप देखो वहाँ से चल के यहाँ आए, रथ था, रथ पीछे चलता रहा, वो रथ पे चढ़े नहीं। वो कर्मठ है, गली गली जाएंगे, नुक्कड़, वो आप बोलो तो बिल्डिंग चढ़ेंगे। गोपाल भाई अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड है कि किसी को सिंबल तो ढूंढ लेगा आदमी, गोपाल भाई किधर है, और उसके आगे के सिंबल पे वो नाम चढ़ाएगा। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया है, नहीं
सर अब क्या कुछ कहना चाहते हैं कि जिस तरह से अब अभी गोपाल शेट्टी साहब के आप पर्चा भरने में आए, कैसे आप समर्थन करेंगे इसके बारे में देखिए हम सब है ना, आज से नहीं पहले से गोपाल भाई के साथ पे और आज भी है, तन मन धन से हम फुल गोपाल भाई को ही वोट देंगे और वोट दिलाएंगे। और जिस तरह से देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे धर्म धुरंधर लोग बैठे हैं कि जैसा कि हमने बताया कि जैन समाज के जो पूरी टीम होती है, जैसे हम हमारे हिंदू में एक प्रकार से एक जैन समाज भी है और मंदिर मस्जिद जो गुरुद्वारे बनाए जाते हैं उसमें जो भी होते हैं उनके अनुशासन, उनके पंडित, उनके गुरु के द्वारा जो मार्गदर्शन किया जाता है उसका सब अनुसरण करते हैं। इसी प्रकार से देखो जैसे टीम बनाया भी, देखो इसके पहले मैं धैर्य साहब